औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको हज़रत लूत अलैहिस्सलाम का वाक़या सुनाने जा रही हूँ। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम का शहर सदूम है, जो मुल्क के शाम में सूबा हमस का एक बहुत मशहूर शहर है। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम बिन हारान बिन तारीख़, ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के भतीजे हैं। ये लोग इराक़ में शहर बाबुल के बाशिंदे थे। फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम वहाँ से हिजरत करके फ़लस्तीन तशरीफ़ ले गए और हज़रत लूत अलैहिस्सलाम मुल्क शाम के एक शहर उर्दन में मुकीम हो गए और अल्लाह ताला ने आपको नबूवत अता फरमाकर सदूम वालों को हदायत के लिए भेज दिया। शहर सदूम की बस्तियाँ बहुत आबाद और नहायत सरसब्ज़ व शादाब थी। वहाँ तरह तरह के अनाज और किस्म किस्म के फल और मेवे कसरत से पैदा होते थे। शहर की खुशहाली की वजह से अक्सर लोग मेहमान बनकर इन आबादियों में आया करते थे और शहर के लोगों को इन मेहमानों की मेहमान नवाजी का भार उठाना पड़ता था। इसलिए इस शहर के लोग मेहमानों की आमद से बहुत ही तंग हो चुके थे, मगर मेहमानों को रोकने और भगाने की कोई सूरत नज़र नहीं आ रही थी। इस माहौल में इब्लीस एक बूढ़े शख्स की सूरत में नमूदार हुआ। इन लोगों से कहने लगा, अगर तुम लोग मेहमानों की आमद से निजात चाहते हो तो ये तदबीर करो, जब भी कोई मेहमान तुम्हारी बस्ती में आए तो तुम लोग ज़बरदस्ती इसके साथ बदफेली करो। चुनाचे सबसे पहले इब्लीस खुद एक खूबसूरत लड़के की शक्ल में मेहमान बनकर इस बस्ती में दाखिल हुआ और इन लोगों से खूब बदफेली करवाई। इस तरह ये बदफेल इन लोगों ने शैतान से सीखा। फिर रफ्ता रफ्ता बुरे काम के ये लोग इस कदर आदी हो गए कि औरतों को छोड़कर मर्दों से अपनी शहवत पूरी करने लगे। चुनाचे हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने इन लोगों को इस फेले बद से मना करते हुए इस तरह वास फरमाया, जिसका ज़िक्र अल्लाह ताला ने सूरह आराफ में फरमाया है, जिसका तर्जुमा कुछ यूँ है। इस कौम से कहा कि वो बेहयाई करते हो जो तुमसे पहले जहान में किसी ने ना की, तो मर्दों के पास शहवत से जाते हो औरतों को छोड़कर, बल्कि तुम लोग हद से गुजरे हुए हो। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के इस इस्लाही और मसलिहाना वास को इस कौम ने नहायत बेदर्दी और बेबाकी और बेहयाई के साथ कहा, जिसका ज़िक्र कुरान पाक में आता है सूरह आराफ, जिसका तर्जुमा कुछ यूँ है। और इसकी कौम का कुछ जवाब ना था मगर यही कहना कि इनको बस्ती से निकाल दिया जाए, ये लोग तो पाकीज़गी चाहते हैं। कौम लूत की सरकशी और बदफेली काबिल हदायत ना रही तो अल्लाह ताला का अज़ाब आ गया। चुनाचे हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम चंद फरिश्तों के हमराह आसमान से उतरे। फिर ये फरिश्ते मेहमान बनकर हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के पास पहुँचे और वो सब फरिश्ते बहुत ही हसीन और ख़ूबसूरत लड़कों की शक्ल में थे। इन मेहमानों के हुस्न और जमाल को देखकर और कौम की बदकारी का ख्याल करके हज़रत लूत अलैहिस्सलाम बहुत फ़िक्रमंद हुए। थोड़ी ही देर के बाद कौम के बदफेलों ने हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के घर का मुहासरा कर लिया। इन मेहमानों के साथ बदफेली के इरादे से दीवार पर चढ़ने लगे। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने नहायत दिल सोजी के साथ इन लोगों को समझाया, इस बुरे काम से मना करना शुरू कर दिया, मगर ये बदफेल और सरकश कौम अपने बेहुदा जवाब और बुरे इक़दाम से बाज ना आई और आप अपनी तन्हाई और मेहमानों के सामने रुसवाई से तंग दिल होकर गमगीन और रंजीदा हो गए। ये मंजर देखकर हज़रत जिब्राईल अमीन ने फरमाया, ए अल्लाह अज़्ज़ व जल के नबी, आप फ़िक्र न करें, हम लोग अल्लाह के भेजे हुए फरिश्ते हैं जो इन बदकारों पर अजाब लेकर उतारे हैं। लिहाजा आप मोमिनीन और अपने अहलो याल को लेकर सुबह होने से कबल ही इस बस्ती से दूर निकल जाएं और ख़बरदार कोई शख्स पीछे मुड़कर इस बस्ती की तरफ ना देखे, वरना वो भी अज़ाब में गिरफ़्तार हो जाएगा। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने अपने घर वालों
اور مومنین کو ہمراہ لے کر بستی سے باہر نکل گئے، اور پھر حضرت جبرائیل نے اس شہر کی 5ویں بستی کو اپنے پروں پر اٹھا کر آسمان کی طرف بلند کرتے ہوئے اور کچھ اوپر جا کر اس بستی کو الٹ دیا۔ یہ آبادی زمین پر گر کر چکنا چور ہو گئی اور زمین پر بکھر گئی۔ پھر کینکروں کے پتھروں کا مے برسا اور اس زور سے سنگ باری ہوئی کہ قوم لوط کے تمام لوگ مر گئے اور ان کی لاشیں بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو کر بکھر گئیں۔ عین اس وقت جب کہ یہ شہر الٹ پلٹ ہو رہا تھا، حضرت لوط علیہ السلام کی ایک بیوی جس کا نام وائلہ تھا، جو در حقیقت منافقہ تھی اور قوم کے بدکاروں سے محبت رکھتی تھی، اس نے پیچھے مڑ کر دیکھ لیا اور کہا، ہائے رے میری قوم، یہ کہہ کر کھڑی ہو گئی۔ پھر عذاب الہی کا ایک پتھر اس کے اوپر بھی گر پڑا اور وہ ہلاک ہو گئی۔ چنانچہ قرآن مجید میں اللہ عز و جل فرماتا ہے، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، سورہ اعراف، تو ہم نے اسے اور اس کے گھر والوں کو نجات دی، مگر اس کی عورت وہ رہ جانے والوں میں ہوئی، اور ہم نے ان پر ایک مے برسایا تو دیکھو کیسا ہوا انجام مجرموں کا۔ پھر جو پتھر اس قوم پر برسائے گئے وہ کینکریوں کے ٹکڑے تھے۔ ہر پتھر پر اس شخص کا نام لکھا ہوا تھا جو اس پتھر سے ہلاک ہوا۔ اس واقعے سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ بدکاری کس قدر شدید اور ہولناک گناہ کبیرہ ہے، اور اس جرم میں قوم لوط کی بستیاں الٹ پلٹ کر دی گئی اور مجرمین پتھراؤ کے عذاب سے نیست و نابود ہو گئے۔ منقول ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک مرتبہ ابلیس سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ تو ابلیس نے کہا، اللہ کے نزدیک یہ گناہ ناپسند ہے کہ مرد مرد سے بدفعلی کرے اور عورت عورت سے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اسلام میں پورا داخل ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ تھا قوم لوط کا واقعہ۔ پھر ایک اور واقعے کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، کمنٹس میں یہ بتائیں آپ کو ویڈیوز کیسی لگ رہی ہیں، پسند آنے پر لائک اور شیئر ضرور کریں۔ اور اگر آپ نے ابھی تک میرا انسٹاگرام پیج فالو نہیں کیا تو اس کو بھی فالو کریں، اس کا لنک ڈسکرپشن میں ڈال دیا ہے۔